नमस्ते बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है आज के इस क्लास में। आज हम लेके आए हैं आपके लिए कक्षा 10 के अध्याय 3 का प्रश्नावली 3 का ए है। प्रश्न संख्या हमारा 14 है। सवाल है कि निम्नलिखित द्विघात समीकरण को हल कीजिए। इसमें कोई कंडीशन नहीं दिया गया है कि इसको हल कैसे करना है, सिर्फ कहा जा रहा है कि द्विघात समीकरण को हल कीजिए। तो हम इसके सूत्र से ही इसको हल करेंगे। इसमें 4 सवाल दिया गया है, बारी बारी से हम चारों को इसी क्लास में सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं सवाल नंबर 1 को। सवाल नंबर 1 में दिया है 4/3x² माइनस 2x प्लस 3/4 बराबर 0। तो द्विघात समीकरण का रूप कैसा होता है? रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब देखिए, जब इसके अनुसार से इसको लाएंगे तो क्या हो जाएगा? a किसके साथ रहता है? x² के साथ। तो यहाँ देखिए x² है तो इसके साथ ये क्या है? a है। तो हम लिख सकते हैं कि a बराबर 4/3। b किसके साथ रहता है? सिर्फ x के साथ। तो देखिए x यहाँ है तो b क्या हो गया हमारा? तो b हमारा हो गया, b बराबर हो गया -2, क्योंकि b x किसके साथ रहता है? b के साथ। तो x यहाँ है और यहाँ क्या दिया है? -2 है तो -2 हो गया। और c बराबर, c अकेले रहता है तो देखिए यहाँ इसके साथ ना x है, ना y है, ना z है, कोई भी चर पद नहीं है, ये सिर्फ एक अचर पद है। तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3/4। ये हमारा क्या हो गया? c हो गया। अब देखिए a हो गया, b हो गया और c हो गया। और द्विघातीय समीकरण का सूत्र क्या होता है? द्विघातीय समीकरण का सूत्र होता है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बटे 2a। तो सूत्र क्या होता है? -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac और बटे 2a। तो देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, -b है तो b हमारा यहाँ है, यहाँ लिख देते हैं -b, और पहले से भी इसमें माइनस था तो -2 प्लस माइनस √b² है तो -2 पे स्क्वायर माइनस 4, और a के जगह पे क्या लिखेंगे? 4/3, और c के जगह पे क्या लिखेंगे? 3/4। अब बटे क्या हो जाएगा? बटे में आ जाएगा 2 × a का मान क्या है? 4/3। अब देखिए इसमें से जो कटेगा उसको कटा देंगे, जो नहीं कटेगा उसको आगे ले जाएंगे। देखिए यहाँ क्या है? माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस ये क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा। तो लिखेंगे +2 और फिर है प्लस माइनस √। अब रूट के अंदर में क्या है? -2 पे स्क्वायर है तो -2 गुना -2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 गुना 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा, और माइनस माइनस गुना होके प्लस बन जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 4 माइनस, अब देखिए इधर क्या है? -4 गुना 4/3 गुना 3/4। अब इस 4 से इस 4 को कटा सकते हैं, इस 3 से इस 3 को कटा सकते हैं, तो बच क्या गया? बच गया यहाँ सिर्फ 4, यहाँ लिख दिया 4। और नीचे क्या है? नीचे है 2 गुना 4/3, तो 2 गुना 4/3 है तो इसमें कटेगा कुछ नहीं, तो गुना करके लिख देंगे। तो इन दोनों को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 गुना 2 करेंगे तो 8/3। अब देखिए इसको लेके इस तरफ आते हैं, क्योंकि नीचे दिखेगा नहीं, तो इस तरफ आएंगे तो क्या हो जाएगा? ये देखिए ये +2 है तो लिख दिया पहले +2, फिर प्लस माइनस √ में क्या है? 4 - 4, और बाई क्या हो गया? 8/3। तो देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 2 प्लस माइनस √ 4 में 4 चला जाएगा तो क्या बचेगा? 0 बाई क्या बचा? 8/3 हो गया। या फिर इसको कर सकते हैं कि 2 और ये 0 का तो रूट टूटने के बाद भी मान क्या आएगा? 0 आएगा, और 0 के साथ किसी संख्या को जोड़ें या घटाएं तो मान क्या आ जाएगा? उतना ही रह जाएगा। तो लिख सकते हैं हम लोग 2/8/3, या इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 2 × 3/8, या इसको कर सकते हैं 4, या इसको कर सकते हैं 2 × 6, 6/8। कटाएंगे तो 3 और कटाएंगे तो 4, तो मान क्या आ गया हमारा? 3/4।
4। तो ये मान हमारा 3/4 जो आया, इसको हम 2 बार लिख सकते हैं, 3/4 और 3/4। अब 2 बार जो लिखे इसका क्या हो गया, एक बार जोड़े और एक बार घटाए। एक बार जोड़ने के बाद भी 0 के साथ जोड़े तो भी मान वही रहेगा, 0 के साथ घटाएं तो भी मान वही रहेगा। तो 2 तरह से इसको सॉल्व नहीं करके सीधा एक बार में सॉल्व करके और इसका मान यहाँ निकाले हैं। तो मान हमारा क्या आ गया, 3/4। सवाल नंबर 2 हमारा है 2z² + z - 6 = 0। तो द्विघातीय समीकरण का रूप क्या होता है, ax + bx + c = 0। तो x² के साथ जो है वो क्या है, a है, तो 2 हो गया। x यहाँ z² के साथ क्या है, 2 है, इसलिए यहाँ 2 हो गया। और फिर b किसके साथ रहता है, सिर्फ x के साथ, तो सिर्फ z वाला पद यहाँ है, यहाँ कुछ नहीं है, तो क्या छिपा हुआ है, 1 है। और c क्या है, एक अचर पद है, इसके साथ कोई भी चर पद नहीं होता है, इसलिए c हमारा क्या हो गया, c हमारा हो गया -6। अब सूत्र हमारा क्या कहता है, सूत्र है हमारा -b ± √b² - 4ac और बटे 2a। इस b के जगह पे क्या लिखेंगे, यहाँ -b है, तो -b के जगह पे क्या हो जाएगा, -1 ± √b² है, तो 1 पे स्क्वायर -4, a के जगह पे लिखेंगे 2 × 2 और c के जगह पे लिखेंगे × -6। अब बाई क्या हो जाएगा, 2 × a के जगह पे फिर से 2, या इसको ऐसे लिख सकते हैं -1 ± 1 पे स्क्वायर है, तो 1 × 1 तो 1 ही हो गया, माइनस यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है, तो माइनस माइनस गुना होकर क्या बन जाएगा, प्लस हो गया। 6 दूनी 12, अब 12 चौके 48, तो यहाँ लिख दिया 48। अब बटे क्या हो जाएगा, 2 × 2 4, या लिख सकते हैं -1 ± अब 48 इधर है और इधर 1 है, तो ये हो गया 49/4। या अब नीचे दिखेगा नहीं, तो इसको इधर लेके आते हैं, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, -1 ± √49/4, या लिख सकते हैं -1 ± और अंडर रूट है 49, तो रूट को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 × 7/4, या लिख सकते हैं इसको -1 ± 2 7 जब है तो क्या हो जाएगा, रूट खत्म हो जाएगा और 1 7 क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है, /7/4 हो गया। या इसको कर देंगे -1 + 7/4 और -1 - 7/4। अब ये -1 + 7/4 है, नीचे बनाएंगे तो दिखेगा नहीं, इसलिए इसको इस तरफ लाते हैं, तो 7 में 1 को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 6/4, और इधर है -1 और -7, तो -1 में -7 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, -8/4। 4 से इस 8 को कटाएंगे तो 2 बार में कट गया, और इसको कटाएंगे तो ये 3 हो गया और ये 2 हो गया, तो लिख सकते हैं 3/2 और ये हो गया -2। एक मान हमारा क्या आया, 3/2 और दूसरा मान हमारा क्या आया, -2। ये हमारा प्रश्न नंबर 14 का सवाल नंबर 2 है। अब लेते हैं इसी में सवाल नंबर 3 को। सवाल नंबर 3 है हमारा 3y² - 2√6y + 2 = 0। और द्विघातीय समीकरण का रूप क्या होता है, ax² + bx + c = 0। तो a हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर के साथ 3 है तो यहाँ 3 दे देंगे, a हो गया। x के साथ b होता है तो y के साथ ये है, तो b क्या हो गया हमारा, b हो गया -2√6 और c हमारा हो जाएगा 2। सूत्र है -b ± √b² - 4ac और बटे क्या हो जाएगा 2a।
अब माइनस बी के जगह पे क्या लेंगे, माइनस बी के जगह पे लेंगे -2√6 और प्लस माइनस अंडर रूट में लेंगे फिर b², तो लिखेंगे -2√6 पे स्क्वायर और -4, a के जगह पे हो जाएगा 3 और c के जगह पे हो जाएगा 2 और बटे क्या हो जाएगा 2 × 3, या इसको लिख सकते हैं -2√6 प्लस माइनस अंडर रूट। अब यहाँ स्क्वायर है तो कैसे टूटेगा, इसको तोड़ने हम लोग 9 क्लास में सीखे हैं पहले से ही, तो हम सीधा इसको गुना करके लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा 4 × 6 माइनस, और माइनस माइनस इसका खत्म हो जाएगा तो इसलिए माइनस यहाँ चिन्ह नहीं दिए, माइनस इसका ले लिए 4 × 12, 12 दूनी 24 और बटे हो जाएगा 6, या लिख सकते हैं इसको यहाँ -2√6 प्लस माइनस अंडर रूट 24 बटे 6। अब नीचे बनाएंगे तो दिखेगा नहीं, इसलिए इसको इधर लेके आते हैं। इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा -2√6 प्लस माइनस 24 बटे 6। अब देखिए 24 में 24 को घटा देंगे तो क्या मान आ जाएगा, फिर से हमारे पास 0 मान आ जाएगा, तो लिखेंगे इसको -2√6 प्लस, इसमें घटा दिए तो 0 आ गया, तो एक बार प्लस माइनस 0/6, या इसको लिख सकते हैं -2√6 प्लस 0/6, या एक दूसरा लिख सकते हैं -2√6 माइनस 0/6, या इसको ऐसे लिख सकते हैं कि -2√6/6 और दूसरा एक हो जाएगा -2√6/6। तो देखिए अब इस 2 से इस 6 को कटा देंगे, 3 बार में कट जाएगा, इस 2 से इस 6 को कटा देंगे 3 बार में कट जाएगा। अब क्या है, अब है √6/3 और इधर भी बच गया हमारा √6/3। दोनों तरफ मेरा √6/3 इधर भी है और इधर भी है। तो अब देखिए इसको हम कैसे कर सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, नीचे लिखेंगे तो दिखेगा नहीं शायद, इसलिए हम इसको इधर लिख रहे हैं। ऐसे लिख सकते हैं कि √6/3 और √6/3 यही है हमारे पास, तो इसको लिख सकते हैं √2 × √3। 6 के लिए √2 × √3 भी करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 आ जाएगा, और फिर जाके ये 3 है तो इसके लिए लिख सकते हैं √3 × √3। √3 × √3 जब होता है तो क्या मान आ जाता है 3 आता है, दोनों जब गुना हो जाएगा तो मान क्या आएगा 3 ही आएगा। तो इसलिए इसके बदले में इस तरह हम लोग लिख सकते हैं। अगर इस तरह से लिख सकते हैं तो इसी तरह का फिर इधर भी एक फॉर्म बनेगा, तो इसको नहीं बनाते हैं, इसको कर देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ भी √3 है और यहाँ भी √3 है, तो इन दोनों को कटा के खत्म कर सकते हैं। अब हमारे पास बचा क्या है √2/√3 ये। तो अब देखिए इसके पास भी रूट है और इसके पास भी रूट है, मतलब दोनों क्या है रूट में है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि √2/3। यही मान क्या हो जाएगा 2 बार आ जाएगा। इधर वाला भी सॉल्व करेंगे तो इसमें भी होगा √2 × √3 और बाय √3 × √3। तो ये √3 ये √3 कट गया, तो इधर क्या बचा √2/√3, या इसके रूट को जब चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा √2/3। एक मान क्या आ गया √2/3, दूसरा भी मान क्या आ गया √2/3। इसका दोनों मान अंडर रूट में ही आया है और दोनों मान भी हमारा निकल गया आसानी से। इसको समझना आपके लिए थोड़ा सा इस जगह पे मुश्किल रहा होगा, लेकिन 1-2 बार देखेंगे तो इसको समझ पाएंगे। इसी को जब ऊपर में ले जाके किए हैं तो √6 को हम लिख सकते हैं √2 × √3, दोनों को गुना करेंगे तो मान क्या हो जाएगा √6 हो जाएगा। अब 3 है
तो √3 गुना √3 जैसे करेंगे तो रूट रूट आपस में गुना होकर रूट खत्म हो जाता है और मान क्या आता है 3 आता है, तो 3 ही मान रह गया। इस तरह से अगर हम गुना कर दिया तो मान क्या रह गया हमारा 3 ही रह गया, लेकिन उससे क्या हुआ हमारा एक स्टेप उसका कट गया, जिससे इसका मान क्या हो गया थोड़ा सा चेंज हो गया। ये नंबर 3 हमारा बन गया। अब लेते हैं नंबर 4 को। 4 है हमारा 2y² - y प्लस 1/8 बराबर 0। और जानते हैं हम लोग कि द्विघातीय समीकरण का रूप क्या होता है, x² + bx + c = 0। तो अब इसमें देखना है कि a क्या है, b क्या है और c क्या है। तो a हमारा क्या है, ये है x² के साथ जो है, y² के साथ है, x² इसमें नहीं है। तो a = हो गया 2, b क्या हो जाएगा जो सिर्फ y के साथ है। तो देखिए यहाँ कोई पद नहीं है, सिर्फ y है, तो b हमारा क्या हो गया -1 हो गया। और c ये है तो यहाँ लिखेंगे c = 1/8। अब सूत्र हमारा क्या होगा -b + -√b² - 4ac और बटाए 2a। या लिख सकते हैं -b के जगह पे -1 तो -1 और सूत्र से भी माइनस था तो एक माइनस बाहर और एक माइनस अंदर हो गया, प्लस माइनस √-1 पे स्क्वायर, b का मान 1 है, -4 और a के जगह पे हो जाएगा 2 × 1/8 c का मान है और बटे 2 × 2। या इसको लिख सकते हैं माइनस माइनस प्लस हो गया तो 1 प्लस माइनस ये 1 पे स्क्वायर है तो फिर से 1 माइनस इसको इससे कटाएंगे तो 4 बार में हो जाएगा और ये कट के खत्म हो गया। तो इधर भी क्या बचा है 1/2 × 2 किए तो 4 हो गया। अब इसको ऐसे कर सकते हैं कि माइनस, अब देखिए इसको लेके हम उधर चले जाएंगे क्योंकि यहाँ से दिखेगा नहीं। तो ये क्या है 1 प्लस माइनस और अंडर रूट क्या हो जाएगा, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, लेकिन ये प्लस में है ये माइनस में है, तो प्लस माइनस क्या होगा आपस में कट के खत्म हो जाएगा, 0 बन जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे 0 और बटे क्या हो जाएगा हमारा 4। अब देखिए 0 का रूट तोड़ने से भी मान क्या आ जाता है हमारे पास 0 ही रहता है ना। तो हम क्या करते हैं 1 + -0/4, या इसको लिख सकते हैं कि 1 + 0/4 और 1 - 0/4। अगर 1 में 0 को जोड़ देंगे तो भी 1/4 और अगर 1 में 0 घटा देंगे तो भी 1/4। तो दो मान हमारा क्या आ गया, एक आ गया 1/4 और दूसरा मान भी क्या आया 1/4 ही आया, दोनों मान हमारा सेम ही आया। इस तरह से हमारा 14 नंबर का चारों सवाल बनकर कंप्लीट हो गया और मुझे उम्मीद है कि आप इसको बहुत अच्छे तरह से समझे होंगे। द्विघातीय समीकरण को अब सूत्र पे सॉल्व करना आपके लिए बिल्कुल ही आसान हो गया होगा। अब आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा। इस तरह के और भी क्लास को देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। इसी के साथ लेते हैं विदा, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।